इंग्लिश में हम पढ़ेंगे इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश। इंग्लिश में ग्रामर, क्या पढ़ेंगे? ग्रामर। ग्रामर 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 बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब बिल्कुल जीरो से। अगर आपने आज से पहले इंग्लिश पढ़ी नहीं तो आपको भी दिक्कत ना आए तब। तो बात करते हैं ग्रामर। तो ग्रामर की बात करें तो सबसे पहले अगर हम ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी ई डैश 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 करके ओ एक्स वाई जेड। ठीक है, बेसिक चीज, इनको बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अच्छा, क्या किया हमने? ए ओ वाई उठा लिया और इनको क्या कर लिया? कंबाइन कर दिया, तो क्या हो गया? बॉय। ठीक, तो कई सारे अल्फाबेट्स को हमने क्या किया? आपस में मिला दिया, तो क्या हो गया? वर्ड्स बन गए। और कई वर्ड्स को मिला दिया तो क्या हो गया? बस गो टू स्कूल। क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। ठीक, तो अब बात करते हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो बात करें, तीन प्रकार के टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम किसी स्पेशल कैटेगरी की बात करें कि प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट को कितने भागों में बांटा गया? तो चार भागों में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है। अगर हम बात करते हैं इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट की तो कितने भागों में बनाते हैं? तीन भागों में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्या बनाते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक, तो ये क्या है स्ट्रक्चर? कैसे? अल्फाबेट्स को मिला के क्या बनाते हैं? हम वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स को मिला के क्या बनाते हैं? हम सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस की बात करें, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए, अब टेंस की अगर बात करें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें कितने भागों में बनाते हैं? तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब चार भागों में बनाते हैं। ठीक, अगर वही हम पास्ट की बात करें तब भी कितने भागों में बनाएंगे? चार भागों में बात बनाएंगे। अगर वही हम फ्यूचर की बात करें तो भी कितने भागों में बनाएंगे? चार भागों में बनाएंगे। ठीक, आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन बताएंगे, फिर आपको एक्टिव पैसिव बाय ट्रिक बताएंगे, जिससे आपको ज्यादा समय ना लगे और डायरेक्ट आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख जाएं। ठीक है, तो आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको रफ करके एक बढ़िया सी चार्ट बना लेते हैं, जिससे आप प्रॉपरली समझ पाए इस चीज को। ठीक, एक चार्ट बनाते हैं। ठीक, ये चार्ट बना ली। ये हमारा है प्रेजेंट, ये हमारा है पास्ट और ये हमारा है फ्यूचर। हमने बोला प्रेजेंट को कितने भाग में बनाते हैं? चार भाग। इंडेफिनिट, ये है कॉन्टिन्यूअस, ये है परफेक्ट, ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अगर हम बात करते हैं कितने भागों में बनाते हैं, तो तीन भागों में बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक, आशा करता हूं इतना समझ में आ गया। सब में ये कर लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव,
निगेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक, तो हम कितने पढ़ेंगे? आप बेसिक्स देखिए कि टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, 3। अब इनको बनाते हैं कितने भागों में? 4 भाग में। तो 4 ये भाग हो गए और इनको बनाएंगे 3, तो 4 3 12। कितने? 4 3 4 3 12, 4 3 12। और कितने हैं? कितने हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर? तो 12 3 36। तो हम टोटल कितने हुआ? इधर कर ले, 12 3 36। तो टोटल हम कितने बनाएंगे सेंटेंस? 36। अगर हम स्ट्रक्चर पर लेते हैं 36, तो हमको प्रॉपर्ली ट्रांसलेशन बनाने आ जाएंगे। चलिए, पहले क्या ट्रांसलेशन तब पढ़ेंगे, पहले क्या देख लेते हैं हम लोग कि इसको चार्ट को कैसे बनाते हैं, प्रॉपर्ली चार्ट को कैसे बनाते हैं। ठीक, जैसे मैंने बोला राम जा रहा होगा। ठीक, तो इसमें क्या है, आपको पहचानने में थोड़ा समय लग सकता है। मैं पर आपको एक ट्रिक बता दूंगा, पूरी चार्ट से आप तुरंत ही क्या ट्रांसलेशन को अच्छे से पहचान सकते हैं। ठीक, तो इसको साफ कर देते हैं और क्या करते हैं, इसको यहाँ पे अच्छे से समझा देते हैं। मैंने लिखा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। देखिए इंडेफिनिट, इनका मतलब क्या होता है? नॉट, और डेफिनिट मतलब निश्चित। जो अनिश्चित है वो क्या है? अनिश्चित है वो क्या है? इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट। जो अनिश्चित है वो क्या है? इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस मतलब बोला जाता है कोई काम क्या हो रहा है? चल रहा होगा। क्या है? चल रहा है। परफेक्ट का मतलब क्या है? कोई कह देता है बड़ा परफेक्ट है अपने में, मतलब क्या है अपने में? बड़ा पूर्ण है। क्या है? पूर्ण, मतलब कार्य क्या हो चुका होगा? पूर्ण हो चुका होगा। क्या होगा? पूर्ण हो चुका होगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब कार्य चल रहा भी होगा, पर क्या उसमें दिया होगा? समय दिया होगा। क्या दिया होगा? समय दिया होगा। आशा करता हूं इतनी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान मतलब है। पास्ट का मतलब क्या होता है? था। और फ्यूचर का मतलब होता है होगा। फ्यूचर का मतलब होता है होगा। प्रेजेंट का मतलब है, था का मतलब, पास्ट का मतलब था, और फ्यूचर का मतलब होगा। आशा करता हूं इतना बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब कंटिन्यू इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब कैसे पहचानेंगे कोई भी टेंस? तो हमने बोला इंडेफिनिट का मतलब क्या है? अनिश्चित। क्या है? ता है। तो जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। जिस क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। थे ये लगा लो, ते ये लगा लो। जिस क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ती होंगे, आज शब्द आएंगे, क्या कहलाएंगे? फ्यूचर को, फ्यूचर को इंडेफिनिट कहलाएंगे। समझ गए इस चीज को? ता। ठीक, अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? रहा। क्या है? रहा। क्या है? रहा। अब देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? किसी भी क्रिया के अंत में रहा और ये डालो है, रही है, रहे हैं, था। अब देखो रहा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? रहा, रहा, था, रही, थी, रहे थे। सिंपल। इसमें ता होगा, सॉरी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आज शब्द आएंगे, क्या करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसकी बात करते हैं। हमने बोला परफेक्ट का मतलब क्या? प्रमोट हो चुका, तो मतलब क्या लोगे? चुका। जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आज शब्द आएंगे, क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। जिस क्रिया के अंत में, पहले देखो पास्ट का मतलब था और परफेक्ट का मतलब चुका, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आज शब्द आएंगे, क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। अगर आगे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट, तो क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी,
चुके होंगे और शब्द आएंगे तो क्या कहलाएगा? आशा करता हूं समझ गए होंगे। जिस क्रिया के अंत में रहा होगा, सॉरी, रहा है प्लस समय, जिस क्रिया के अंत में रहा था प्लस समय, जिस क्रिया के अंत में रहा होगा प्लस समय दिया। समझ गए? आशा करते हैं इस चीज को कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब कोई सेंटेंस जब बनाते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है? ठीक, क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही चीजें तो आवश्यक होती हैं हमारे लिए। अच्छा देखिए, हम आपको बता दें, जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था, तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो उनमें से एक चीज पढ़ी होगी नाउन। तो नाउन, यूज ऑफ नाउन की अगर बात करें तो 2 प्रकार का होता है, बाकी टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो 5 प्रकार का होता है। यूज ऑफ नाउन क्या होता है? सब्जेक्टिव नाउन होता है और एक ऑब्जेक्टिव नाउन होता है, जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में दिख जाता है। जैसे राम घर जाता है, तो राम और घर 2 नाउन होते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। अब बात दिक्कत आती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। ठीक, कैसे है? टेंस तो पहचानना सीख गए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कैसे है? देखिए समझिए, जैसे कि हमने बोला आपसे कि कोई भी सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, कोई भी सेंटेंस हो, या अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव है, तो इसको पहचानने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है। क्या है कि हम इसमें फिट कर दें। है, देखो, प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था, फ्यूचर का मतलब होगा, निकल आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में ऐसा होता है कि जब मेन वर्ब लगाते हैं तो समझे नहीं आता कि कहीं ऐसा लगता है कि हमको इसमें तो आईएनजी लगेगा, नहीं थर्ड फॉर्म लगेगा, नहीं फर्स्ट ही फॉर्म लगेगा, तो कंफ्यूजन होती है। 1 सेकंड लूंगा तो 1 सेकंड के थ्रू एक फॉर्म ऐसे 10-12 सेकंड में आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, जितने भी कॉन्टिन्यूअस है उसमें कौन सी फॉर्म लगाओगे आप? आईएनजी फॉर्म लगाओगे। क्या लगाओगे? आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी, आईएनजी। ठीक, जितने भी इंडेफिनिट उसमें कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और किसको छोड़ के? इंडेफिनिट किसको छोड़ के? इसको, इसमें लगती है सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट का जो इंडेफिनिट अफर्मेटिव होता है इंडेफिनिट का, उसमें कौन सी लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म। जितने भी, सॉरी परफेक्ट में लिख दिया, नहीं ध्यान मेरा, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक, जितने भी परफेक्ट होंगे उसमें कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो कोई भी सेंटेंस होगा, जैसे माता जी भोजन बना चुकी थी, ठीक, चुकी थी तो मतलब कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। माता जी भोजन बना रही थी, रही तो कौन सी? आईएनजी, 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 आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी। माता जी भोजन बना रही, माता जी भोजन बनाती हैं तो कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। आशा करता हूं इतना सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अभी बात आती है, हमने बता दिया कि मेन वर्ब भी कैसे भरते हैं, तो आप इस ट्रिक से भर सकते हैं आराम से। मेन वर्ब, अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसे भरते हैं? बहुत आसान होता है। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम आपको पर्टिकुलर एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया, अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर दीजिए कि आपको सेकंड वीडियो इंग्लिश की चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू क्लास।